बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, बात कुछ आगे चली गई है, लेकिन ये चाहते यही है इम्पोर्टेंट कि बात आगे बढ़े ताकि हमें भागने का रास्ता मिले। लेकिन ये राना, ये मरियम नवाज, ये शहबाज और ये थ्री स्टूजेस, ये मुल्ला, ये जरदारी, ये मत सोचें कि ये अब मुल्क छोड़ के भागेंगे। अब नहीं भागने दिया जाएगा। अब आवाम आ चुकी है। पहले इमरान खान बुलाता था, अब आवाम खुद आ रही है कि होता कौन है जो इमरान खान को हाथ लगाए। कौन सी गलत बयानी की है इमरान खान ने, कौन सा गलत फेल किया है? किसी ने भी नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं कि शहबाज गिल ने भी नहीं कुछ कहा। सब ड्रामे हैं, इस हुकूमत का सब तमाशा है। लेकिन याद रखना राना, सनाउल्ला, शहबाज, काले शैतान, इम्पोर्टेंट, सब तमाम हवारियों को हम कहते हैं, याद रखना, ये जो मुल्क और धरती माँ के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, कर चुके हो, इसकी सजा मौत है। आवाम दे या अदालतें दे, कोई भी दे, इसकी सजा मौत है। और तुम इस सजा से भाग रहे हो, तुम नहीं भाग सकोगे। अब तुम नहीं भाग सकोगे, कन्फर्म है। ये मैं कह रहा हूं, मेरा भी मुल्क है। ये तुम जो हल्फ उठा के आए हुए ना, ये कोई फरिश्ते नहीं हो। मैं सैकड़ों बार कह चुका हूं, कोई फरिश्ता नहीं है इस मुल्क में। सब हल्फ उठा के हम गरीबों के पसीने से नौकरियां ली हुई हैं, हम गरीबों के पसीने से तनख्वाहें मिल रही हैं। अगर गैरत हो तो मुल्क के साथ इंसाफ करते, लेकिन तुम नहीं कर सकते। तुम बेगैरत हो, बेजमीर हो, लोटे, चोर, शैतान और जालिम बन चुके हो। इंपॉर्टेंट याद रखना, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। मरियम, तेरी कोई हैसियत नहीं है। अब तुम्हें भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं, श्रीलंका वाला जो इनकलाब है वो आ रहा है, और इंशाअल्लाह ऐसा आएगा कि याद रखेंगे, ये चुन चुन के इनको पकड़ना है, चुन चुन के। देख लो कराची में रात को क्या हुआ। कराची में 13 जमातों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के, एड़ी चोटी का जोर लगा के इमरान से मुकाबला किया। इमरान की जूती की मिट्टी जितने भी लोग जमा नहीं हुए, भारी अक्सरियत से आमिर लियाकत, जो गद्दार हो चुका था, जो लोटा हो चुका था, उसकी सीट पर पीटीआई अक्सरियत से जीती है। याद रखना, हम वार्निंग दे रहे हैं इस इंपॉर्टेंट को, इनके हवारियों, हैंडलर्स को, सबको, कि ऐसी हरकतें मत करो कि ये 23 करोड़ अवाम तुम्हारे से कुर्सियां क्या। ये जो मुल्ला बोलता था ना, ये मुल्ला शैतान फजलुर रहमान, ये फजलू कहना चाहिए, इसको फुजला कहना चाहिए। ये रहमान का नाम देना ये बहुत बड़ी गलती है इस शैतान, इस इम्पोर्टर और इस उलमा सू के रहनुमा से। ये शैतान है, ये तालिबान बनाने वाला है। ये तालिबान, ये अफगानिस्तान में फितना भी यही कर रहा है, और यहां ये पूरी मुल्क के यहूदियों का फंड इसको मिलता है, और एक्सक्यूज मी, और हमारे मुल्क को भी ये बदनाम कर रहा है। मैं जुर्रत से कह रहा हूं कि जो भी हमारा काटना है काट लेना, लेकिन हम हक कहने से नहीं बाज आएंगे। याद रखना, ये सिर्फ अवाम निकली है। इमरान खान ने तो अभी कुछ भी नहीं कहा। जब इमरान आवाज देगा ना कि अब आ जाओ और इनको उठा लो, तुम्हें एक एक बोटी भी नहीं मिलेगी। इमरान के मुजाहिदों के साथ मैं हूं, हम जैसे एक एक बोटी भी तुम्हारी नहीं मिलेगी, कुत्तों को फेंकेंगे। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हल्फ उठा के आए हुए तुम कुर्सियों पे बड़ा जमा, तुमने सियासत को खिलवाड़ बनाया हुआ है, तुमने धरती मां को खिलवाड़ बना दिया। तुम्हें हुण अभी खुख रहा है, तुम्हें खुखता है अभी तुम्हें तकलीफ दे रहा है इमरान खान, क्योंकि वो 2/3 से आ चुका है। वो वजीर आजम है, था और रहेगा। तुम घुस बैठे हो,
तुम घुस बैठी हो मरियम, औरंगजेब घुस बैठी हो। मैं आंखें दिखा के कह रहा हूं कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तारड़ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मरियम, नवाज शरीफ, औरंगजेब, हमजा, शहबाज, राना काला कुत्ता, मुल्ला, फुजला, डीजल तुम्हें नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और तुम्हारे तमाम हवारियों को, तेरे बेटे को, जरदारी, बिलावल, तुम्हारी बेटी बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। तुमने खेल लिया जो खेलना था, तुमने जो तमाशा कर लिया करना था, और तुम्हारे साथ हवारियों हैंडलर्स को भी कह रहे हैं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये अवाम की ताकत है, ये अवाम की पावर है। अवाम जो चाहे कर सकती है। ये 23 करोड़ अवाम अब सीसा पलई की तरह इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी है। तुमने जो करना है अब कर लो, कर लो, पकड़ के दिखाओ। तुम आज पकड़ के दिखाओ इमरान खान को, तुम्हें लग पता जाएगा। समझ गए? तुम ये गलती भी कर, तुम जानबूझ के मार्शला लाना चाहते हो, लेकिन ये अवाम मार्शला को भी कबूल नहीं करेगी। याद रखना लंबू, एस्टेब्लिशमेंट के लंबू, याद रखना ये मार्शला को भी अवाम कबूल नहीं करेगी। तेरी को थूकेगी, तेरे मुंह पर थूकेगी, तेरी इंपोर्टेंट पर थूकेगी, तेरी हैंडलिस पर। तुमने तमाशा बना रखा है इस मुल्क को अवाम के साथ और इस धरती मां के साथ। लेकिन याद रखना, आज का नोट याद रख लो। मैं पूरी 23 करोड़, सिर्फ पीटीआई नहीं, 23 करोड़ अवाम से कहता हूं, आओ अमर बिल मारूफ के साथ, आओ हक के साथ। अगर आपने जिंदगी जीनी है तो शेरों वाली जियो, जो कुत्तों और इन गीदड़ों वाली जीनी है तो छुप के बैठो सीडीए में। सीडीए तेरे बाप का है। ए राना है, ए राना, मैं तुम्हें आज एक करके पुकारूंगा। राना शैतान और शहबाज, निकलो अब तो तुम लंदन का रास्ता भी तुम्हारा बंद करने वाले हैं। तुम भागने के रास्ते दुबई वाले जरदारी बनाए हुए थे और लंदन वाले, ये सब बंद करने हैं इंशाअल्लाह। अब हाथ लगा के दिखाओ मेरे लीडर को और मेरे उस मोहतरम और मुसलमानों के एक अजीम लीडर को, जो इस्लाम के हक में और इस्लाम के मुखालफों को जो है ना, ये जुर्रत दिखा चुका है कि अब तुम इस्लाम के लोगों को हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के खिलाफ बकवास नहीं कर सकते। हम वो हैं। तुम जो आए हो इम्पोर्टेंट घुसपैठे, तुम्हें तमाशा दिखाएंगे। अब तुम्हें तमाशा दिखाएंगे, कर लो, कोई बात नहीं। कुश्ती हो रही है ना, तुम कुश्ती करना चाहते हो, तुम चाहते ही यही हो मार्शल आ जाए, इमरान खान ना आए, कहीं हमें पकड़ पकड़ के कुत्तों के पास ना फेंके, ये चाहते हो ना। ये भी नहीं होगा, याद रखना, ये भी नहीं होगा। हल्फ लेके हमारे खून के, हमारे गरीबों के खून के पसीने के पैसों से तनख्वाहें लेने वाले और कंजरियां, ये गश्तियां, ये रात दिन मेकअप करने वाली, ये कपड़े बदलने वाली, ये लाखों और करोड़ों के जो है ना खर्चे और अय्याशियां करने वाली, एक एक कतरे से निकालेंगे तुमसे, एक एक कतरे से। और तुम्हें ये याद रखना, हमने तुम्हें मारना नहीं है, इबरत का निशान बनाना है, इबरत का निशान बनाना है। हमारी ज्वाइंट तंजीम मुजाहिदीन की बन चुकी है और इंशाअल्लाह हम एक एक धरती माँ और मुल्क से गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये वार्निंग दे रहे हैं मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, तारड़ और ये कुत्ते सारे जितने भी हैं, राना शैतान, शाहबाज, तुमको, अय फुजला, तुमको, अय जरदारी, तुमको अब नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें 30 क्रूजर्स और इनके हैंडलर्स को, किसी को नहीं छोड़ना। तुमने अदालतों को मजाक बना रखा है। जज कोई सही फैसला भी करना चाहे तो उस पर रोप और उस पर जो है ना दहशत फैलाते हो। चंगेज खान वाला दौर नहीं है। ये हर बच्चा न्यूज़पेपर का एंकर बन चुका है। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी जिल्लत, वो कहते हैं ना कि गीदड़, मिसाल गीदड़ वाली, कि गीदड़ को जब मौत बुलाती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। अब तुम्हें सीडीए में जो दौड़ गए हो ना, अब सीडीए ने तुम्हें यूं घेरा डाल दिया है। अब ये 2 मिनट का खेल है कि अवाम तुम्हें उठा के तुम्हें कुत्तों के आगे फेंकेगी, मारेंगे नहीं, चीखेंगे तुमने जो शहबाज गिल ने क्या किया है, किसी ने कुछ नहीं कहा। सब मुजरिम तुम मिले हुए हो। ये लंबू मिल गया है ना फौज का, और तुम इसके साथ मिलके तमाशा कर रहे हो।
हाँ, अवाम को समझ आ चुकी है। ना तो किसी गिल साहब ने कुछ कहा है, ना इमरान खान ने कुछ, हमारी पार्टी के किसी बंदे ने किसी इदारे के खिलाफ नहीं कहा। तुम चाहते हो हम बोलें इदारों के खिलाफ, ये इम्पोर्टेंट चाहती है कि हम किसी भी तरीके से उगलवा देना चाहते हो, लेकिन हम उगल नहीं रहे। हम अपने देश, हम धरती माँ के साथ सीसा पलई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे। हम नहीं मानते घुसपैठे तुम्हारी विजारत। एक्सक्यूज मी, हमारे एंकर्स, टीवियां बंद करो, तुम जो चाहो करो। तुम ARY को बंद करोगे, तुम बोल को बंद करोगे, किस किस को बंद करोगे? हर हाथ में टीवी है, हर हाथ में टीवी है, हर हाथ में टीवी है। किस टीवी को बंद करोगे? लानत है तुम्हारे मुल्क चलाने पर, लानत है तुम्हारी कुर्सी की लालच पर, लानत है तुम्हारी इंतकामी कार्रवाई पर, और लानत है तुम्हारे हवारियों पर, लानत है तुम्हारे इंपोर्टेंट पन्ने पर और तुम्हारे फैमिली पर, लानत है तुम्हारी अय्याशियों पर, लानत है तुम्हारे बंगलों पर। और एक कफन भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम किस धरती पर किसको मगरूर तकब्बुर कर रहे हो? एक मुखलिस शख्स जो मुल्क कौम के साथ, दुनिया के मुसलमानों मुल्क की आवाज बन चुका है, उसके साथ बेगैर तो इस्लाम का बंदा है, मुसलमान का बंदा है। तुम तो फिर यहूदियों से भी बदतर हो चुके हो। तुम करबला में मारने वाले अहले बैत से भी बदतर हो चुके हो। तुम अल्लाह के रसूल को तैफ में पत्थर मारने वालों से भी बदतर हो चुके हो। तुम इंसान के बच्चे नहीं हो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इमरान खान ने? बताए क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा क्या है? तुम 13 जमातें इकट्ठे होके किस लिए आई हो? क्या तुम्हारा कहा है? महंगाई के लिए। अब कहाँ है महंगाई? ये है। अब बहुत पूछता हूं मैं एस्टेब्लिशमेंट से, कोई वो फरिश्ते नहीं है, मैं अदालतों से पूछता हूं क्यों शहबाज शरीफ को अंदर बंद किया हुआ है? इसने क्या बिगाड़ा है? क्या हक कहना गलत है? हक कहना गलत है? हक कहेंगे, चाहे कोई इदारा है, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कोई अदालतें हैं। जब गलत कर रही हैं तो उनके खिलाफ हक कहा जाएगा। वो कोई गलत नहीं है, वो कोई गलत नहीं है। मैं मोहतरम अपने, ये हमारी अदालतें हैं, हम इनसे एहतराम के साथ कहते हैं। हम बंदियाल साहब, उमर अता बंदियाल, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला आपको और बहुत इंसाफ दे, अल्लाह ताला आपको जुर्रत और ताकत दे। इस चंगेज खान के इस डर से कभी नहीं डरेगा ईमान और इंसाफ वाला इंसान कि आज फैसला अवाम देख रही है, इन लोगों के हक में करना है या इनके खिलाफ करना है, इमरान के हक में करना है या किसके, ये कर दे। तुम्हारी आपकी जुर्रत को सलाम करेगी अवाम, ये कर दें। इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ बना चुका है। इनकी असम्बलियां तोड़ें और इनके नए इलेक्शन का ऐलान अब सुप्रीम कोर्ट करें। ये नहीं करेंगे, ये घुसपैठे हैं। यानी एक गरीब लोगों के मोहल्ले, गरीब लोगों की एक छोटी सी जमीन पर एक बदमाश जालिम घुस बैठे हैं। अब ये नहीं निकल सकते गरीबों से, इसलिए आप निकालें। अगर चीफ जस्टिस साहब आपने भी इंसाफ ना किया तो अब अवाम 23 करोड़ निकलेगी। जस्टिसा पलई के साथ खड़ी हुई है अवाम इमरान खान के साथ, अब वो निकलेगी। आप जुर्रत करें, ताकत करें, और आपको हाथ बांध के सलूट कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क को, इसके मुल्क के हाल पे रहम करें और इस मुल्क को बचाएं, वरना ये घुस बैठे, ये इंपोर्टेंट मुल्क को तबाह करने के लिए तैयार हो चुकी है। ये चाहते हैं हम खुद को इंतशार करें। ये पहले से ही हम जुर्रतमंद लोग हैं। हम इंशाअल्लाह अपने मुल्क के मुखलिस हैं। इमरान खान साहब और शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, असद कैसर साहब, तमाम पार्टी के हमारे कौन हैं? क्या जुर्म किया है इनके? जुर्म बताओ। क्या सियासत में हक बोलना जुर्म है? तो फिर ठीक है, फिर सबको बंद कर दो। मार्शला लगाओगे? मार्शला भी हम नहीं लगने देंगे, याद रखना। मैं फौजियों से भी कहता हूं, मार्शला भी नहीं लगने दें। ये किसी फौजी के बाप का मुल्क नहीं है। ये सब फौजियों का, सब जजों का, सब अवाम का मुल्क है। जो हक और सच की राह पे खड़े हैं उनका मुल्क है। जो बदमाशी की राह पे आएंगे उनको बदमाशी से ज्यादा बदमाशी मिलेगी। इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क का दिफा करना, हम अपनी पूरी अवाम निकल चुकी है और हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। इमरान खान जीत चुका है। वो 2/3 अक्सरियत
कराची वाला इशारा भी मिल चुका है, आगे भी बहुत मिलने वाले हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा अब मुल्क से। इस इम्पोर्टेंट का, इन थ्री स्टूजेस का, ये दहशतगर्द खुद हैं, ये दूसरों को जोर से दहशतगर्द बनाना चाहते हैं, ये घुस बैठे दहशतगर्द हैं, ये छुपे रुस्तम हैं। इसको पकड़ें। ये वरासत के साथ मुल्क को लूटते रहे हैं। ये जरदारी, ये फजलू चंदे से तालिबान बनाए हैं। ये दहशतगर्द तंजीमों का मालिक है, ये दहशतगर्दी करता रहा है। सब लश्कर तैयबा हो, लश्कर जंगवी हो, लश्कर तालिबान हो पाकिस्तान, ये सब इसी कुत्ते के हैं। इसको पकड़ें, इसको सजा सूली दें। जरदारी को पकड़ें, सूली पर चढ़ाएं, क्योंकि इनने गद्दारी की है। चीफ जस्टिस साहब, शहबाज को पकड़ें, सूली पर चढ़ाएं, मरियम को पकड़ें, सूली पर चढ़ाएं। ये सब झूठे फ्रॉडी हैं, जब झूठे फ्रॉडी हैं। हम मुक़्तदर इदारों को बड़े एहतराम के साथ कह रहे हैं कि अगर ये भी ना किया इम्पोर्टेंट ने, ये एस्टेब्लिशमेंट भी, उससे भी हमारा एहतराम है। हमारे फौजी बहन भाई इस फौज में हैं, कोई इस फौज का जो सरदार बन के आता है उसके बाप की फौज नहीं है। हम उसको बड़े एहतराम से कहते हैं। इस फौज में हमारे बहन भाई शहीद हो रहे हैं, हमारे भी लोग हैं, ये भी अवाम हैं, फरिश्ते नहीं हैं। समझ गए? तमाम जजों से, तमाम महकमों से, तमाम इदारों से ये जो कमिश्नर ने किया, क्यों किया? यही है गलती। इमरान खान क्यों किया? तो उसने क्या किया कि हम मारेंगे। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा। इमरान खान ने कहा है कानूनी कार्रवाई होगी तुम्हारे ऊपर। क्यों? कि एक सही बंदा जिसने कुछ कहा ही नहीं, कमिश्नर जज को क्या हक बनता है उसको फिर पुलिस के हवाले करे, जो पुलिस को तुमने ग़िलाज़त का ढेर बना दिया है, जो तुम महकमों और इदारों को दहशतगर्द बना रहे हो, तुम इदारों को ख़राब कर रहे हो, तुम इदारों को तबाह कर रहे हो। उन इदारों में जो इदारे होने चाहिए, इज़्ज़त और कौम की हिफाजत के लिए, कौम की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखने वाले इदारे, उनके ऊपर तुम उनको कह रहे हो कि तुम दहशतगर्दी करो। एक आम आदमी और सियासतदान हो, लीडर हो या आम हो, उनको मरवाओ। 25 जुलाई वाला जो तमाशा किया था वो अभी फिर लॉन्च कर रहा है राना अपनी ज़ुबान से कि उससे भी ज़्यादा सख्त होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम इसको बताएंगे कि कैसे सख्त होगा। इसको ये बेवकूफ़ी आइंदा कभी नहीं करना। आइंदा क्या, अब तो तुम हो ही नहीं। अल्लाह करे आज ही चढ़ाओ हो जाए, और आज ही 22 अगस्त को चढ़ाओ हो और तुम सबको उठा के फेंका जाए बाहर। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। चीफ जस्टिस साहब, आखिर में आपको हाथ बांध के मैं सलूट मारता हूँ। खुदा के लिए अब पूरी आंखें, मेरी आंखों से लेकर 23 करोड़ अवाम की, बल्कि दुनिया के मुसलमानों की आंखें तेरी तरफ नज़र कर रही हैं, आपकी तरफ नज़र रही हैं। आप हक का फैसला सुना दें, इनकी असम्बली बर्खास्त करें, इलेक्शन का ऐलान करवाएं, शफाफ इलेक्शन का, ये इलेक्शन कमीशन को हटाएं। दूसरा आप लगा दें, लेकिन शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इसका अलाउंस करें, वरना मुल्क में खाना जंगी के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। हम दावे से कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। ये एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब फितना है। ये 4 महीने गुजर चुके, 5वां शुरू है। ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब फितना आए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। हम इस मुल्क में 23 करोड़ अवाम इस इम्पोर्टेंट को नहीं मानते। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर।